अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज का जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, यकीनन इसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और एक हिंदू बच्ची का। बहुत ही प्यारा वाक़या है, तो आप लोग इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुने और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर कहती है कि पिताजी, आप दूध लेकर रोज़ मंदिर जाते हैं। पिताजी, आप दूध का क्या करते हैं? तो वो जो हिंदू बच्ची होती है, उसका बाप एक पंडित होता है। तो पंडित कहता है कि बेटी, मंदिर जाकर दूध को अपने देवता को चढ़ाकर आता हूँ। बच्ची कहने लगती है कि पिताजी, क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों में डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, पिताजी, फिर आप दूध लेकर ही क्यों जाते हो जब वो पीते ही नहीं? पंडित कहता है, बेटी, अजीब बातें क्यों करती हो? पत्थर भी कभी दूध पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, पिताजी, कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी जरूर जाना, लेकिन ये जिद ना करो कि दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा, पिताजी, आप मुझे इजाज़त दीजिए। पंडित ने कहा, बेटी जैसा आपकी मर्जी। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची और मंदिर में जाकर बुद्ध से कहने लगी, अगर तू मेरा ईश्वर है तो ये दूध पी। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर पत्थर भी कभी बोला नहीं करते। उस बच्ची को पत्थर से जवाब नहीं आया तो बच्ची के आंखों में आंसू आ गए। वो पत्थर के बुद्ध से कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम दूध नहीं पियोगे। बच्ची इसरार पर इसरार करती रही, मगर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची कहने लगी, आज तुमको दूध पीना ही पड़ेगा, वरना मैं तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुद्ध के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। सर से खून बहने लगता है। बच्ची रो रही होती है कि अचानक गलियों से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया इस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब इस बच्ची को रोता हुआ देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का चेहरा देखा और कहा, बाबा जान, आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, अरे बेटी बताओ तो सही, क्या बात है? बच्ची ने कहा, बाबा बात ये है कि ये मेरा ईश्वर है। मैं इससे कह रही हूँ कि ये दूध पी ले, मगर ये पीता ही नहीं है। आपने उसको समझाया कि बेटी, ये तो पत्थर है, ये दूध नहीं पिएगा। बच्ची ने कहा, मैंने कसम खाई है, जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इसको दूध पीना ही पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उसकी बात सुनकर मुस्कुराएं और फरमाया, बेटी, क्या अब ये तेरा आखिरी फैसला है? तो बच्ची कहती है, हाँ बाबा, ये मेरा आखिरी फैसला है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आगे बढ़ते हैं और उस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं, क्या तू देखता नहीं कि बच्ची का खून बह रहा है? दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना ही था कि बुद्ध में जान आ गई। बुद्ध के हाथ आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने हाथों में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुराने लगी, उसका काम हो चुका था। बच्ची घर वापस जाती है। माथे पर खून, कपड़ों पर खून के निशान लगे होते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे कि पंडित जी, आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गवा कर आ रही है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए, पूछने लगे कि बेटी बता, तेरे साथ क्या हुआ है? तेरे साथ ये गलत हरकत किसने की? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला है। आज मैं अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ।
खानदान वालों ने ये सुना तो सर पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, ये लड़की कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पंडित ने पूछा, बेटी सच सच बता क्या हुआ है? तो बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी ना, तो अब अपने देवता को दूध पिलाकर आई हूँ। किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल आप सब मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला और सारी बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में कहने लगे, आज पंडित जी की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चलती है, मंदिर में दाखिल होकर बुत के आगे प्याला रखकर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज बुत पत्थर का पत्थर है, कोई भी हरकत नहीं उसमें। बच्ची रो रो कर कहती है, ऐ मेरे ईश्वर, आज मेरी मान मर्यादा, मेरी इज्जत का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची ये सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे ईश्वर, आज तू दूध पीता है या नहीं, या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो तू दूध जरूर पिएगा। इतना कहना ही था कि पत्थर में जान आ गई। बुत दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, बेटी बता तो सही, वो कल वाले बाबा कौन थे जो इसे दूध पिलाकर गए हैं? बच्ची ने कहा, नाम भी नहीं मालूम और कहाँ से आए हैं ये भी नहीं मालूम, लेकिन इधर से आए थे और इधर को गए हैं। तो पूरी बस्ती के लोग इधर उधर दौड़ पड़ते हैं और क्या देखते हैं कि एक दरख्त के नीचे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही ताला अलैहि तशरीफ फरमा थे। लोग पास जाकर कहते हैं, ऐ बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैहि मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब लोग कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर भी दूध पीने लगता है? तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैहि फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं, बल्कि ये ताकत मेरे पाक परवरदिगार की है। सब लोगों ने एक आवाज़ होकर कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? तो आप रहमतुल्लाही ताला अलैहि फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है, रिज़्क भी उसके कुदरत में है और पूरी कायनात का निज़ाम भी उसकी कुदरत में है। सब लोगों ने कहा, बाबा किस मजहब से ताल्लुक़ है तुम्हारा? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैहि ने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इतना कह कर के आप रहमतुल्लाही ताला अलैहि उठकर चलने लगे। आगे बढ़ें। जैसे ही आगे बढ़ें तो सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, सिर्फ दूध पिलाने आए थे या हम गुनहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाने के लिए? अल्लाहु अकबर। इसके बाद पूरी बस्ती कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वाक़या पसंद ज़रूर आया होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।